कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए एस्ट्रो गुरुकुल को और करें अपने एस्ट्रोलॉजी एंड वास्तु का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। Okay, so a very, very warm welcome to all the participants of this workshop. As you all know, this is a workshop which is based on Horari, Prashna Jyotish and watch reading. And the mentor of this workshop will be Joy Banerjee, sir. Many of the participants already know about him. He is a very eminent astrologist and numerologist as well. And he is in this field from past many years and he is having immense knowledge in these modalities. Day one of this workshop, today is the very first day of this workshop and we will be starting and commencing our today's session now. So I am requesting Joy sir. Joy sir, if you are ready, then we can start our today's session. Okay. So everybody, you are welcome. सबका स्वागत है। आज हम होरारी के इस पूरे कंप्लीट कोर्स के ऊपर क्लास को हम शुरू कर रहे हैं, लेकिन आपको एक चीज का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रश्न हर इंसान के मन में होते हैं। कुछ ना कुछ प्रश्न हर इंसान के मन में कुछ ना कुछ होता है, और होरारी एक ऐसा भाग है जो कि स्पेशली जो टर्म होरारी है, इट इज डिराइव फ्रॉम द केपी एस्ट्रोलॉजी। इसका मतलब केपी एस्ट्रोलॉजी क्या है उसको भी जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि जो भी पूरा ये कोर्स रहेगा इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ केपी एस्ट्रोलॉजी। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि कई तरह की ज्योतिष की विद्याएं हैं, कई तरह की ज्योतिष की सिस्टम्स हैं। जैसे कि आप वैदिक ज्योतिष कहें, आप जेमिनी ज्योतिष कहें, पराशरी कहें, है ना, नाड़ी कहें, तो वैसे ही कृष्णमूर्ति पद्धति भी एक तरह की ज्योतिष का एक सिस्टम है। लेकिन कृष्णमूर्ति पद्धति में स्पेशल क्या है? स्पेशल यही है कि उसका प्रश्न शास्त्र। मैक्सिमम केपी एस्ट्रोलॉजर्स आपको मिलेंगे कि वो प्रश्न शास्त्र के द्वारा ही अपने क्वेश्चन को आंसर या कैटर कर रहे हैं, क्योंकि कहा यह जाता है केपी एस्ट्रोलॉजी का जो प्रश्न शास्त्र है, जिसको आप होरारी के नाम से जानते हैं, वो बहुत ही एक्यूरेट है। लेकिन वो एक्यूरेसी आएगी कैसे? ये जो ज्योतिष की विद्या है, ये मजाक के लिए, खेल कूद के लिए नहीं है ना। ये सिर्फ और सिर्फ सीरियस क्वेश्चंस के लिए है, सीरियस इवेंट्स के लिए है। कोई भी ऐसा आपके मन में सवाल हो जो कि बहुत ही सीरियस है, आपका मन एकदम जुड़ा हुआ है उस सवाल से, तो डेफिनेटली केपी एस्ट्रोलॉजी उस सवाल का आंसर आपको जरूर देगा। तो शुरुआत कैसे करनी चाहिए? क्योंकि आज तो पहला क्लास है, तो शुरुआत कैसे करें? तो शुरुआत करने के लिए आपको ज्योतिष के आधार को समझना है। अब ज्योतिष के आधार को समझना मतलब क्या है? ज्योतिष के कुछ मेजर अंग हैं जो कि कृष्णमूर्ति पद्धति ने वैदिक ज्योतिष से लिया। मतलब इसका मतलब क्या हुआ? जो वैदिक ज्योतिष है भारत का, वो एकदम एक बेस है, उससे इवॉल्व हुआ ये कृष्णमूर्ति सर। अब कृष्णमूर्ति जो ये एस्ट्रोलॉजी है, इसके अंदर मेजॉरिटी में हम ये जानते हैं एक ग्रह होता है ना, एक प्लैनेट होता है जिसे हम ग्रह का रूप जानते हैं। ग्रह जो रिजल्ट देता है वो हमेशा जिस भी नक्षत्र में होगा, उस नक्षत्र का रिजल्ट वो ग्रह स्ट्रांगली देगा, है ना। मतलब जो भी कोई भी एक ग्रह एक नक्षत्र में होगा तो उसका रिजल्ट स्ट्रांगली देगा। अब नक्षत्र क्या होता है? हमारे तारा मंडल में जो अनेकों तारा हैं, उन्हीं में से कुछ नक्षत्र हमारे इस काल पुरुष के जोडियक, या जो भी हमारा फुल जोडियक जिसे कहते हैं 360 डिग्री का, उसके अंदर कुछ नक्षत्र हमने डिराइव किए। उनमें से 27 नक्षत्र हमने डिराइव करे। तो कहा यह जाता है जो प्लैनेट होता है उससे ज्यादा ताकतवर उसका नक्षत्र होता है। मतलब इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ, मान लेते हैं एक टॉर्च में व्हाइट लाइट जल रही है,
और वो सोचिए वो लाइट आप तक पहुंच रही है, इसको हम प्लैनेट मान लेते हैं। अब हमें ये पता है हर एक प्लैनेट किसी न किसी नक्षत्र में होता है। अगर मैं इस नक्षत्र को एक लाल रंग का, है ना, कपड़ा मान लूं या ट्रांसलूसेंट फिल्म मान लूं, तो इसका मतलब ये जो व्हाइट लाइट है, जैसे ही वो इस लाल रंग के कपड़े से या लाल रंग के जो ट्रांसलूसेंट पेपर है उससे निकलेगा, तो ये व्हाइट अब व्हाइट नहीं रहेगा, ये अब रेड बन चुका होगा, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, प्लैनेट के रिजल्ट परिवर्तित या मतलब चेंज हो जाते हैं जब भी वो नक्षत्र के थ्रू जाता है। तो इसका मतलब हम ये बोलेंगे इस जातक को ये लाइट मेजॉरिटी में रेड ही वो बोलेगा, वो ये नहीं बोलेगा तो मेन सोर्स इज व्हाइट, है ना। तो कहने का मतलब उसे रेड दिख रहा है तो रेड का प्रभाव ज्यादा होगा, तो इसलिए नक्षत्र का प्रभाव ग्रह से ज्यादा होता है। हम ये कह देते हैं भाई ग्रह जो है, फॉर एग्जाम्पल बृहस्पति दूसरे घर में, लेकिन हम ये भूल जाते हैं बृहस्पति दूसरे घर में अगर किसी एक नक्षत्र में होगा या किसी 2 नक्षत्र में होगा या किसी 3 नक्षत्र में होगा, इसी बृहस्पति का फल बदल जाएगा। क्यों? उसके नक्षत्र बदल रहे हैं। तो केपी एस्ट्रोलॉजी ये कहता है कि केपी एस्ट्रोलॉजी कोई भी ग्रह जिस भी नक्षत्र में होगा उस नक्षत्र की ताकत ज्यादा होगी। आपने पुराने वक्त में ये लोगों को बोलते हुए सुना होगा कि भाई अभी उसके जो है सितारे गर्दिश में चल रहे हैं। मतलब क्या हुआ, हम बोलते हैं भाई उस इंसान की जो है अभी तो लक चल रहा है ना। फिर हम ऐसे भी बोलते हैं भाई आजकल तो हमारे सितारे जो है माड़े चल रहे हैं, माड़े मतलब खराब चल रहे हैं। तो मतलब अगर फिर हम सितारों की बात करते हैं, सितारे ये तारामंडल उसी में जो नक्षत्र जो चमकते हैं, किसी ग्रह के पास रोशनी नहीं है, रोशनी जो आती है वो नक्षत्रों के थ्रू आती है, नक्षत्रों के पास रोशनी है। हर एक ग्रह नक्षत्रों के थ्रू रिजल्ट देता है। पहला पॉइंट तो ये है, हमें आपको दिमाग में ये अच्छी तरह बिठा लेना है। और नक्षत्रों की शक्ति ज्यादा होती है ग्रहों से, ठीक है, पहला पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट केपी एस्ट्रोलॉजी में अलग क्या है, जो दूसरे हम ज्योतिष करते हैं उनमें क्या फर्क है। देखिए जो फर्क है, हम ये कहते हैं केपी एस्ट्रोलॉजी में हर घर का 12वां कोई ना कोई किसी न किसी फल को कमी करने वाला होगा। मतलब इसको क्या है, इसको थोड़ा समझते हैं। हम बोल रहे हैं हमारे पास 12 घर होते हैं, है ना। अभी मैं सारी चीजें समझाऊंगा, लेकिन अभी फिलहाल आप ये समझ जाएं, जो भी एकदम नए हैं, है ना, उनके लिए हम यही बोलेंगे भाई आप ये समझें कि हमारे पास 12 घर हैं। मान लेते हैं ये पहला घर, ये दूसरा घर है, ये तीसरा घर है, ये चौथा, 5वां, छठा, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, है ना। अभी जो मैं नंबर लिख रहा हूं ये मान लीजिए ये घर है। मान लेते हैं ये पहला घर आप खुद है। इसका मतलब केपी ये कहता है हर घर का 12वां इसके फलों को काटेगा या कमी करेगा। कमी करेंगे भाई 12वां, हमेशा हम कहते हैं भाई खर्चा, एक्सपेंसेस। किसका एक्सपेंस है भाई? लगन का। लगन कौन है? आप है ना। अगर कोई इंसान खर्चा कर रहा है, खर्चा कर रहा है, खर्चा कर रहा है, तो कभी भी वो इंसान ये कुछ नहीं होता भाई, खर्चे कमी करने की कोशिश करता है हर इंसान, है ना। दूसरा, लगन का नुकसान सीक्रेट एनिमी करता है, जो आपके पीठ पे छुरा भोगता है। वो कौन सा घर है? वो 12वां घर है। मतलब क्या हुआ, हर घर का 12वां उसके फलों की कमी करता है। एक छोटा सा सिस्टम और समझते हैं। अगर छठा घर बीमारी का है, छठा घर बीमारी का है, हेल्थ इश्यूज का है, 5वां घर उसका 12वां है, तो इसका मतलब हेल्थ इश्यूज को ठीक कर देना 5वां घर होगा। तो केपी एस्ट्रोलॉजी रूल क्या कहता है? यही कहता है कि भाई हर घर का उसका 12वां जो होगा
इसके फलों की कमी करने वाला होगा, है ना। दिस इज द सेकेंड रूल ऑफ केपी। द फर्स्ट रूल ऑफ केपी क्या है कि प्लैनेट से ज्यादा ताकतवर उसका नक्षत्र होता है। दूसरा रूल यह है हर घर का 12वां उसके फलों को कम करने वाला होगा, है ना, फलों की रिजल्ट को कम करने वाला होगा। थर्ड इंपॉर्टेंट रूल क्या है, देखिए जब केपी एस्ट्रोलॉजी का इवॉल्व होना था उस टाइम पे वैदिक ज्योतिष चल रहा था, हर इंसान वैदिक ज्योतिष ही करता था। फिर धीरे धीरे नाड़ी का काफी इवॉल्व हुआ, तरह तरह के नाड़ियां हैं। अगर आप सर्च करोगे आज की डेट में इंडिया में कितने तरह के नाड़ी है, देयर आर मल्टीपल टाइप ऑफ नाड़ीज इन इंडिया, है ना। लेकिन कहीं ना कहीं जब भी प्रिडिक्शंस की बात होती थी वहां पे प्रिडिक्शन कई बार फेल होते थे। आज की डेट में अगर किसी एस्ट्रोलॉजर का प्रिडिक्शन फेल होता है, देखिए आज भी होता है, पहले भी होता था और आगे भी होता हुआ आएगा, फेल तो होता ही। लेकिन जब भी फेल होता है एस्ट्रोलॉजर क्या बोलेगा, भाई सब कुछ मेरे हाथ में नहीं है, ऊपर वाला ही कर रहा है जो कर रहा है। लेकिन ऐसे बहुत ही गिने चुने एस्ट्रोलॉजर होंगे जो टेंशन में आ जाएंगे, भाई मेरा प्रिडिक्शन फेल क्यों हुआ, है ना। ये तो इंपॉर्टेंट बात है, भाई क्यों फेल हुआ, कहीं ना कहीं आपकी कोई कैलकुलेशन तो गड़बड़ हुई। हम इंसान है, हम मान सकते हैं कैलकुलेशन गड़बड़ी, लेकिन क्या हम उसको ढूंढ सकते हैं, गणना कर सकते हैं। लेकिन हम या एज अ एस्ट्रोलॉजर बहुत कम लोग होते हैं जो अहम को छोड़ पाते हैं और अपनी गलती को मान पाते हैं। तो मैं कहूंगा जो इंसान अपनी गलती को समझ जाए और उसमें सुधार की कोशिश करे वही असली इंसान है। तो कृष्णमूर्ति जी वैसे ही एक महान एस्ट्रोलॉजर थे जिन्होंने इस चीज की गुत्थी करी कि भाई ये ऐसा क्यों हो रहा है। तो उन्होंने इसी रिसर्च को लेते हुए इन्होंने केपी एस्ट्रोलॉजी को आगे की तरफ ले गए। ठीक है, एक मिनट दीजिए, एक इंपॉर्टेंट कॉलर है, गिव मी 1 मिनट। तो ऐसे बहुत कम एस्ट्रोलॉजर होते हैं जो अपनी गलती को समझ पाते हैं और उस पर रिसर्च करते हैं, है ना। तो कृष्णमूर्ति जी ने रिसर्च करना शुरू किया। उन्होंने दिमाग में ये लगाया कि भाई ऐसा क्या है कि क्यों गलती हो रही है, और गलतियां काफी होती थी। तो उन्होंने फिर क्या किया कि उन्होंने वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के पैटर्न्स को भी समझने की कोशिश करी, बिकॉज अल्टीमेटली गोल क्या है, वी वांट टू डू अ करेक्ट एनालिसिस इफ एनीथिंग गुड is there in any type of astrology, and he was ready to adopt them. तो इसलिए उन्होंने क्या किया, he has tried to adopt some of the goodness from western astrology, अच्छी चीजें वैदिक ज्योतिष से ली और जो जो उनको मिला उनको उन्होंने जोड़ने की कोशिश करी। जोड़ने के बाद उन्होंने ये देखा कि वैदिक ज्योतिष में सबसे ज्यादा नवांशा का प्रयोग किया जाता है, which is the 9th division of your D1 chart। तो उनके दिमाग में आया क्यों ना मैं ये नवांशा नक्षत्रों में लगा दूं, क्यों ना मैं ये नवांशा नक्षत्रों में लगा दूं। तो जब उन्होंने नक्षत्रों में नवांशा लगाया उसका 9वां भाग उन्होंने नाम दिया सब लॉर्ड, जिसको आज आप उपनक्षत्र स्वामी के नाम से जानते हैं। तो उन्होंने नवांशा लगाया, उन्होंने वैदिक में कई दशाएं हैं, चर दशा है, विंशोत्तरी दशा है ना, बहुत सारी दशाएं। लेकिन उन्होंने विंशोत्तरी दशा को चुना कि वो कई दशाओं में, अगर आप सारी दशाओं की बात करें उनमें से सबसे बेहतरीन गणना आप विंशोत्तरी दशा के हिसाब से कर सकते हो। तो उन्होंने विंशोत्तरी दशा के जो लेंथ है हर ग्रह के, उनका भी प्रयोग हर जगह किया। इसलिए हर उपनक्षत्र स्वामी या हर सब लॉर्ड को उन्होंने
अलग अलग साइज में किया, सेम डिवीजन नहीं किया, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि उन्होंने नक्षत्रों पे नवांश तो लगा दिया, बट दे आर नॉट इन इक्वल डिविजन्स, दे आर multiple divisions, but they are different in sizes as per the reference from the dasha system of Vimshotri dasha from the Vedic astrology. तो इसका मतलब क्या हुआ, केपी एस्ट्रोलॉजी ने अपना कुछ सिद्धांत बनाए। तो उन्होंने क्या किया, दोबारा व्हाइट बोर्ड में जाते, तो उन्होंने देखा भाई हमारे पास राशि है, हर एक ग्रह कोई ना कोई एक राशि में होगा, हर एक ग्रह किसी न किसी एक नक्षत्र में होगा। तो उन्होंने बोला चलो ठीक है, अब इस पे मैं 9वां डिवीजन लगा देता हूं, जिसका नाम मैं देता हूं सबलॉर्ड, जिसे हम कहेंगे उप नक्षत्र स्वामी। इसलिए केपी एस्ट्रोलॉजी में कई जगह लिखा होगा सबलॉर्ड स्पीक्स। तो उन्होंने ये माना, या उन्होंने ये इस सिद्धांत को समझा कि अगर किसी को अपने विवाह के बारे में देखना है, तो उन्होंने एक शब्द यूज किया, प्रॉमिस, क्या घटना होगी या नहीं होगी, है ना। केपी एस्ट्रोलॉजी ये कहता है संभावना नहीं, है ना। हम एज अ एस्ट्रोलॉजर हम ये बोलते हैं हो सकता है, लेकिन केपी बोलता है ये होगा या नहीं होगा। हो सकता है नहीं, स्पेशली केपी होरारी, है ना। आप मानोगे नहीं, जब मैं वैदिक ज्योतिष कर रहा था, ऐसा नहीं है कि वैदिक ज्योतिष चीजों को अच्छी तरह नहीं बता सकता, लेकिन कहीं ना कहीं मैं अटकता था उस टाइम पे। मैंने केपी एस्ट्रोलॉजी जब सीखा, तो आई बिल्ड अप अ वेरी गुड कॉन्फिडेंट। तो उसमें मैं इस लेवल पे था, अगर मैंने लिख के दे दिया ये चीज हो जाएगा, है ना, अगर हमने ये चीज बोला तो ये चीज होना ही है। लेकिन इस चीज में आपको ग्रिड नहीं रखना है। ग्रिडीनेस हमेशा इंसान को नीचे की तरफ ले जाता है ना। अहम इंसान को हमेशा नीचे की तरफ ले जाता है, क्योंकि हमें यह नहीं बोलना चाहिए कि कर्म सबसे ऊपर है, क्योंकि ईश्वर ने भी तो यही कहा, श्री कृष्ण ने, भाई कर्म के आगे तो कुछ नहीं है। लेकिन केपी एस्ट्रोलॉजी क्या बोलता है, केपी एस्ट्रोलॉजी बोलता है अगर केपी ने बोल दिया ये घटना नहीं होगी तो जिंदगी में कभी नहीं होगी। दैट इज द वे ऑफ केपी थिंक्स एंड केपी बिलीव। बट आई स्ट्रांगली बिलीव कर्मा कैन चेंज द थिंग्स, राइट, कर्मा कैन चेंज द थिंग्स। अगर जैसे मैंने आपको बताया, भाई आप इस एग्जाम में फेल हो जाएंगे, है ना, तो आप बोलते चलो भाई अब तो एग्जाम ही नहीं देते। लेकिन क्या आपने कर्म किया? आपने, अगर किसी को चीज पता होती है, भाई मैं ये, किसी को बोला जाता है बेटा 10th का एग्जाम बहुत बहुत मुश्किल होता है, इजी नहीं है पास करना, बोर्ड्स है, तो बच्चा बोलता है ठीक है एग्जाम क्यों दें, नहीं देते। लेकिन अल्टीमेटली क्या है, आप अगर मेहनत करेंगे, अपने ऊपर विश्वास रखेंगे, तो आप जरूर उस चीज को पास करने की कोशिश करेंगे, और क्या पता हो भी जाए, क्योंकि आपका कर्म है वो। अगर मैं बोलता हूं सर आज आपको चोट लग सकती है, एक्सीडेंट का योग है, आप बोलते बस अब तो घर से निकलूंगा ही नहीं, है ना, बाद में बाथरूम में ही स्लिप हो गए। या अगर हमने बोला सर आप, तो आप क्या करोगे, अगर आपका कोई एक्सीडेंट का योग है तो कहीं ना कहीं आप संभल कर चलने की कोशिश करोगे उस दिन। हो सकता है वो चीज हो, लेकिन कम इंटेंसिटी में हो, क्योंकि अनजाने में जो घटना होती है उसकी इंटेंसिटी बड़ी होती है। अगर हम जान जाते हैं कि भाई आज मेरे को सावधान रहना है, तो ऐसे केस में मैं बचाव भी कर सकता हूं, है ना। केपी एस्ट्रोलॉजी कहता है अगर प्रॉमिस नहीं है तो कहीं कहीं पे भी कोई चाइल्ड बर्थ नहीं होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं जो चीज पढ़ा रहा हूँ वो गलत है, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूं कि कर्म अपने आप में महान है। अगर कोई प्रेडिक्शन आप लोगों का इस कोर्स के दौरान फेल भी होता है, तो आपको निराश नहीं होना है, ठीक है, क्योंकि सबसे बड़ा जो है वो ऊपर वाला है ना। अगर हम देख रहे चीज नहीं होगी, कोई बात नहीं, ये हमारी गणना है, हम गलत भी हो सकते हैं, लेकिन ऊपर वाला उस चीज को बदल सकता है ना।
और आपका विश्वास उस चीज को बदल सकता है। तो इस चीज को हमेशा दिमाग में रखना है। बट अगर मैं ऑफिशियली बात करूं तो केपी जो बोलता है वही होता है, ठीक है। दैट इज व्हाट द मीनिंग ऑफ केपी। तो बोलते हैं प्रॉमिस इज सीन फ्रॉम द सबलॉर्ड। द प्रॉमिस मीन घटना होगी या नहीं होगी, है ना। अगला रूल क्या है केपी का? अगला रूल ये बोला जाता है कोई भी एक घर, कोई भी एक ग्रह अकेला रिजल्ट नहीं दे सकता। दैट मीन्स एनी इवेंट कैनॉट ऑकर फ्रॉम अ सिंगल हाउस और फ्रॉम अ सिंगल प्लैनेट। मल्टीपल घरों का संबंध होना जरूरी है। जैसे कि अगर कोई बोलता है जी मैंने किसी को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा, क्या वो एक्सेप्ट होगा? तो हम बोलेंगे भाई 3 और 11 का जब कनेक्शन आएगा तब वो एक्सेप्ट हो जाएगा। देयर इज मल्टीपल हाउसेस। तो क्या वो मल्टीपल हाउसेस कैन ऑल्सो बी सीन कि भाई मल्टीपल प्लैनेट्स भी हैं? बिल्कुल हो सकते हैं जी। क्या आपको लगता है कि एक दिन में सिर्फ एक ही ग्रह आपको रिजल्ट देता है? कई लोग कहते हैं भाई बृहस्पति की दशा चल रही है, बताएं क्या सा होगा। आपको पता है पूरे दिन में 9 ग्रह की दशा चलती है आपके ऊपर? किस चीज को पता है? वो चैट पे एक बार यस बताएं कि आपके ऊपर 9 ग्रह की दशा इन अ डे चलती है। हम तो सिर्फ महादशा, अंतरदशा, परियंतर दशा तक देखते हैं, लेकिन आगे वो 9 दशाएं हैं। ट्रांजिट नहीं बोल रहा हूं, दशा की बात बोल रहा हूं। होरा भी नहीं बोल रहा हूं, दशा की बात बोल रहा हूं। डो नॉट गेट कंफ्यूज, क्योंकि हमने दशा को कभी 9 भाग में देखा ही नहीं। दैट इज वाई वी आर कंफ्यूज्ड, वी डोंट नो क्या बात हो रही है। एक्चुअली में दशा जो है 9 भाग में बनाया जाता है, क्योंकि 9 ग्रह हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कोई भी एक ग्रह, कोई भी एक घर कभी भी रिजल्ट नहीं दे सकता। तो केपी ऑलवेज बिलीव इन कॉम्बिनेशन ऑफ हाउसेस एंड द कॉम्बिनेशन ऑफ प्लैनेट फॉर अ पर्टिकुलर इवेंट। कोई भी इवेंट है ना, दीज आर सम बेंचमार्क ऑफ केपी। तो पहला हमने क्या समझा? पहला हमने ये सीखा कि एक प्लैनेट से ज्यादा नक्षत्र स्ट्रांग होता है। फिर कृष्णमूर्ति जी ने रिसर्च किया, उन्होंने उपनक्षत्र स्वामी बनाया। फिर हमने ये सीखा कि भाई हर घर का 12वां हमेशा घर के फलों को कम करता है। जैसे कि 5वां घर चाइल्ड बर्थ का है, या हम बोले हेल्थ की रिकवरी का है। चौथा घर, या चलो इसको बाद में बात करेंगे। 5वां घर नेचुरल क्रिएटिविटी है। चौथा घर मैन मेड थिंग्स है। तो हमें पता है भाई मैन मेड थिंग्स आर स्पॉइलिंग द नेचुरल क्रिएटिविटी। तो इसका मतलब 12वां किसका हुआ? वो 5वें का 12वां चौथा, है ना। चौथा आपकी प्रॉपर्टी, उसका 12वां तीसरा सेलिंग ऑफ द प्रॉपर्टी, है ना। तो इसका मतलब केपी एस्ट्रोलॉजी ऐसे चलता है, बोलता है भाई हर घर का 12वां कहीं ना कहीं खराब है। एक और रूल बता रहा हूं। अब मुझे ये बताएं, अब कोई बोलता है जी मेरे को जेमस्टोन दे दो और मुझे बताओ मेरी जिंदगी में रॉकेट कब, मतलब रॉकेट जैसी जिंदगी कब हो जाएगी, है ना, जेमस्टोन पहनना है। इसका मतलब हर एक ग्रह या हर एक घर अच्छा और बुरा दोनों रिजल्ट लेके चल रहा है। ये पॉइंट सबको समझ आ रहा है? हर एक घर अच्छा और बुरा दोनों रिजल्ट चल रहा है। किसी न किसी घर के लिए वो बुरा है, किसी न किसी घर के लिए वो अच्छा रिजल्ट ले रहा है। तो इसका मतलब जब भी आप जेमस्टोन पहनते हैं वो भी अच्छा और बुरा दोनों लेके चल रहा है। किसी अच्छे का प्रभाव ज्यादा होगा, बुरे का प्रभाव कम होगा। तो इसका मतलब ये समझ जाइए जब भी आप जेमस्टोन पहन रहे हैं वो कंप्लीटली वेरी गुड नहीं है। It can be good, it can be bad as well, but the value of good and bad can be calculated with the help of your chart, है ना। मतलब आपके चार्ट के द्वारा हम कैलकुलेट करके समझ सकते हैं क्या वो अच्छे घर ज्यादा मिल रहे हैं या बुरे घर ज्यादा मिल रहे हैं, कौन से इवेंट के लिए। तो हमारे पास जब भी कोई आएगा बोलेगा भाई मुझे बताएं कि मेरा जेमस्टोन कौन सा है, ऑल्दो ये टॉपिक में नहीं है लेकिन मैं जस्ट आइडिया आपको बता रहा हूँ। इसका मतलब क्या है, आपको ये चीज समझना जरूरी है कि वो कौन सी घटना के लिए बोल रहा है। अगर बोलते चाइल्ड बर्थ के लिए
तो हम 5वें घर के जेमस्टोन के लिए फोकस करेंगे। अगर वो बोलता है भाई मेरे प्रॉपर्टी के लिए चाहिए तो चौथे घर के लिए, लेकिन अगर चाइल्ड बर्थ है तो चौथा घर चाइल्ड बर्थ को रोकता है। अगर उसका जेमस्टोन पहना दोगे तो उसको चाइल्ड बर्थ में दिक्कत आ जाएगी। प्रॉपर्टी तो आ सकती है अगर प्रॉमिस होगा तो, लेकिन चाइल्ड बर्थ के लिए वो खराबी है। जैसे हेल्थ की रिकवरी कौन देता है? हेल्थ की रिकवरी 5वां घर देता है, क्योंकि छठा घर बीमारी है। तो इसका मतलब चौथा घर ऐसी बीमारी है जो कभी ठीक ही नहीं हो सकती। और हम तो बोलते हैं केंद्र हमेशा पवित्र होते हैं, है ना। बनमोटी के घर या अंदर के घर केंद्र बोला जाता है, वो भी आगे समझेंगे, लेकिन जस्ट आई एम ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड कि हाउ द केपी एस्ट्रोलॉजी वर्क्स। ठीक है, तो इसलिए हमें ये समझना है कोई भी एक घर अच्छा या बुरा रिजल्ट दोनों लेके चलता है। इसलिए आपके जीवन में जब कुछ अच्छा होता है तो जरूरी नहीं है कि आपके सामने वाले आपके परिवार के लोगों के साथ भी कुछ ना कुछ अच्छा ही हो रहा हो, है ना। कहीं ना कहीं कुछ बुरा भी हो सकता है जी। ठीक है, तो ये चीजें हमें समझनी जरूरी। तो हमने इतना समझ लिया भाई केपी का सोच या केपी का सोचने का तरीका, देयर आर लिटिल बिट डिफरेंस, है ना, थोड़ा बहुत तरीके अलग है। अब हम आगे थोड़ा और समझते हैं बेसिक बैकबोन्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी। हमारे पास कुंडली होती है। सबसे पहले कुंडली बनाई कैसी जाती है वो मैं बता देता हूँ। ये मैं जो कुंडली बना रहा हूं जिसको बोलते हैं भाई डायमंड चार्ट, जिसको बोलते हैं डायमंड चार्ट, जिसको हम नॉर्थ इंडियन चार्ट भी बोलते हैं। ऐसे लाइनें आपको खींचनी है। ये हो गया डायमंड चार्ट, जिसे कहते हैं नॉर्थ इंडियन कुंडली स्टाइल, है ना, नॉर्थ इंडियन कुंडली स्टाइल। अगला स्टाइल होता है, इसे कहते हैं भाई, जैसे आपने कैरम बोर्ड खेला होगा वैसे ही बनाना है। ये थोड़ा टेढ़ा हो गया तो इसको साइड ऐसे जोड़ देंगे, इसके साइड ऐसे जोड़ देंगे, यहाँ से एक लाइन खींच देंगे, यहाँ से एक लाइन खींच देंगे। अब आपको कैरम बोर्ड दिख रहा होगा, ये चारों गोटियां हैं जहाँ पे आप डालनी है ना, 4 बॉक्स। अब बीच बीच में आपको क्या करना है, यहाँ पे लाइनें खींच देनी है, यहाँ पे लाइनें खींच देनी है। तो ये बनेगा भाई साउथ इंडियन स्टाइल कुंडली। ये नॉर्थ इंडियन है, ये साउथ इंडियन है ना, लेकिन दोनों एनालिसिस सेम ही करती हैं, बट वी आर गोइंग टू यूज द नॉर्थ इंडियन क्योंकि हमारी एक्सपर्टीज इसमें है और ये समझना भी आसान है। ठीक है, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है? पहला डिफरेंस, ये एंटी क्लॉकवाइज चलता है, ये क्लॉकवाइज चलता है। ओके, ये एंटी क्लॉकवाइज चलता है, ये क्लॉकवाइज चलता है। अगला क्या है जी, इसमें घर जिसे हम कहेंगे भाव या हाउस फिक्स होते हैं। अब फिक्स क्या होते हैं अभी बता देता हूं। इसके अंदर घर या भाव या हाउस फिक्स होते हैं नॉर्थ इंडियन के अंदर, लेकिन इसके अंदर राशियां फिक्स होती हैं। मतलब अगर मैं यहाँ पे नंबर 1 लिखूं तो दैट मीन्स दिस इज नंबर 1 राशि, तो ये नंबर 1 राशि हमेशा यही होगी। अगर आप अपनी कुंडली इस नॉर्थ इंडियन चार्ट में देखेंगे तो यहाँ पे 3 भी लिखा हो सकता है, किसी का 4 भी लिखा हो सकता है, किसी का 5 भी लिखा हो सकता है, राइट। दैट मीन्स ये जो नंबर्स हैं दे डिनोट्स द राशिज, बट दिस इज द फर्स्ट हाउस। ये है राशि जो कि यहाँ पे फिक्स है, ये हमेशा आपको यही दिखेगी, बट यहाँ पे राशि फिक्स नहीं है। यहाँ पे राशि 3 नंबर यहाँ पे भी हो सकता है, 3 नंबर यहाँ पे भी हो सकता है, 3 नंबर यहाँ पे भी हो सकता है। ठीक है, राशियां घूमती हैं इसके अंदर, भाव फिक्स रहते हैं। यहाँ पे हाउस घूमते हैं, राशियां फिक्स रहती हैं। तो इसका मतलब नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, ये जो भी मैं लिख रहा हूं दे आर ऑल रिप्रेजेंट्स राशिज इन द साउथ इंडियन चार्ट। कहीं पे भी अगर ऐसा लिखा हो, ऐसे 2 लाइनें खींची हो, दैट इज द फर्स्ट हाउस इन द साउथ इंडियन चार्ट, जिसे लिखा होगा LA और ASC एसेंडेंट और लग्ना, which is the starting point, that is the first house in the South Indian chart। लेकिन नॉर्थ इंडियन चार्ट में फर्स्ट हाउस हमेशा यही रहेगा। ठीक है, नॉर्थ इंडियन चार्ट में
हाउस फिक्स होते हैं और साउथ इंडियन चार्ट में राशियां फिक्स होती हैं। हम मेजॉरिटी में अगर मैं हाउस काउंट करूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 तो ऐसे ही काउंट करना है। अगर मैं यहाँ पे देखूं, यहाँ पे भी 12 बॉक्सेस हैं, बट दे आर ऑल राशिज 5 6 7 8 9 10 11 12। सो वी हैव 12 राशिज, 12 हाउसेस। तो इसका मतलब हमें एक नई चीज सीखने को मिली, वी हैव 12 राशि, वी हैव 12 हाउसेस। अब मुझे बताएं हाउस का मतलब क्या है? हाउस का मतलब क्या है? चैट पे बताओ। अब मुझे लगता है भाई किसी ने भी इंग्लिश नहीं पढ़ा। हाउस का मतलब क्या है? घर। हाउस का मतलब घर है ना? कई लोग आंसर कर रहे हैं, वो टेक्निकल आंसर कर रहे हैं क्योंकि वो पढ़े लिखे हैं, उनको पहले से ज्योतिष आता है ना? वो भाव बोल रहे हैं उसको, सही है, वो गलत नहीं है, लेकिन हाउस का मतलब घर है ना? बट एक्चुअली में इनको भाव बोला गया है। भाव मतलब क्या है? अगर आज की डेट में मैं किसी को भी देखूं, है ना, आप में से कोई भी, एनीवन, तो हम चेहरे के भाव से उनको समझते हैं कि आज हर्ष जी खुश हैं, है ना? जैसे आज नीलिमा जी सोच रहे हैं, तो ये क्या है? भाव। तो ऐसे ही हर भाव कुछ ना कुछ कहता है। दैट मीन्स एवरी भाव हैज अ एक्सप्रेशन, है ना? बट हाउस इज नॉट अ करेक्ट ट्रांसलेशन ऑफ भाव। भाव इज डिफरेंट, विच इज एक्सप्रेशन। तो इसलिए ऋषिज ने ये कहा हर भाव कुछ ना कुछ कहता है, एंड इट सेज मल्टीपल थिंग्स। पहला घर बहुत सारी चीजों को बता सकता है, दूसरा घर बहुत सारी चीजों को बता सकता है, बिकॉज it expresses multiple things. Now what is Rashi? Rashi is also a type of collection of multiple things. It is a collection of nakshatra and graha. Rashi, हम जैसे बंगाली में बोलते हैं राशि राशि, that means it is a collection. It's a collection of graha and nakshatra, है ना? एक राशि को देखेंगे तो राशि के अंदर 3 नक्षत्र होते हैं, उसमें ग्रह भी बैठते हैं, तो इट इज कलेक्शन। केपी एस्ट्रोलॉजी बोलता है राशि को रिजल्ट देने के लिए भाव की जरूरत होती है। ये बहुत बड़ा पॉइंट है, इस चीज को समझना आप। एक राशि बिना भाव के एक्सप्रेस नहीं कर सकती। कहने का मतलब ये, जब भी आप केपी कुंडली बनाएंगे वहां पे कई बार कई राशियां कट जाएंगी और कई राशियां डबल आ जाएंगी। तो इसका मतलब क्या हुआ? भावफल। वो राशि भावफल नहीं दे पा रहे क्योंकि वो किसी भाव से एसोसिएटेड नहीं है। तो जब भी कोई राशि किसी भाव से एसोसिएट होगी तो वो भाव चार्ट में दिखेगी। अगर एनी राशि is not visible in the bhava chart, that means it will unable to express the result of that particular rashi. That means that rashi is not giving result in your life. ठीक है? So expression means bhava, and every rashi requires bhav to give the result. Because कल को आप जब पूछेंगे कि सर ये बताएं कि बृहस्पति कौन से भाव का फल देगा जब वो दशा में आएगा, तो दैट मीन्स वी नीड टू सी कि भाव फल देगा। तो केपी एस्ट्रोलॉजी ऑलवेज सेज वी विल रेफर द भाव चार्ट फॉर द रिजल्ट ऑफ एनी प्लैनेट। तो इसका मतलब केपी कुंडली या भाव कुंडली is also very much required when we do the analysis. इसका मतलब केपी कुंडली या केपी के एनालिसिस के लिए आपके पास 2 तरह की कुंडलियां होंगी, एक होगी राशि कुंडली, एक होगी भाव कुंडली। बट वैदिक की भाव कुंडली और राशि कुंडली में अंतर होते हैं, या वैदिक के भाव कुंडली
और केपी के भाव कुंडली में अंतर होते हैं। क्यों अंतर होते हैं जी? क्योंकि वैदिक में जो भाव फल किया जाता है उस भाव का साइज सेम होता है, लेकिन जब हम केपी के भाव कुंडली को देखेंगे उसमें साइज मतलब एक भाव 15 डिग्री का भी हो सकता है, 30 डिग्री का भी हो सकता है, 45 डिग्री का भी हो सकता है। मतलब साइज डिफर होता रहता है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि केपी एस्ट्रोलॉजी प्लेसिडस डिवीजन सिस्टम यूज करता है। अब वो क्या है? प्लेसिडस डिवीजन सिस्टम वो ऐसा सिस्टम है जिसको आप कह सकते हैं कि मान लेते हैं आप एक चेयर में बैठे हैं, मैं एक चेयर में बैठा हूं, हम दोनों एक ही चीज को देख रहे हैं, which is maybe 6 dimensional thing or maybe 3 dimensional, 5 dimensional, मतलब कैसा भी हो। कहने का मतलब एक टेबल को बैठकर हम दोनों ही देख रहे हैं। हो सकता है मैं जिस जगह बैठा हूं वहां पे उसकी 3 टांगे दिख रही हो, आप जिस जगह बैठे हैं वहां पे 4 ही टांगे उस टेबल की दिख रही हो, क्योंकि हमारे बैठने का पोजीशन डिफरेंस है ना। तो ऐसे ही जब आप जन्म लेते हैं जिस शहर में जिस वक्त में, उस टाइम पे कितने ग्रह या राशि का क्या लेंथ दिखता है वो बदलता रहता है ना, क्योंकि ग्रह भी, अर्थ भी मूव कर रहा है और हम भी मूव कर रहे हैं और साथ में ग्रह मंडल भी मूव कर रहे हैं। तो ऐसे केस में जब प्लेसिडस डिवीजन से किया जाता है वहां पे डिविजनल सिस्टम में आपको राशियां या उनके हाउसेस के साइज छोटे बड़े दिखेंगे, दे आर नॉट इक्वल। लेकिन वैदिक ज्योतिष में हर एक राशि 30 डिग्री की होती है, यहाँ पे भी 30 डिग्री की होती है, लेकिन जब वो कस्पल चार्ट में चली जाती है तो वहां पे चेंजेस आ जाते हैं, क्योंकि वो प्लेसिडस डिवीजन से डिवीजन किया जाता है। ठीक है, तो टेक्निकली अगर हम बात करें, दिस इज वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। दोबारा इस पे आते जी। तो इसका मतलब क्या हो गया? हमारे पास 12 राशि हैं, 12 भाव हैं। अब इन राशि इन भावों को देखना कैसे, अब उसको समझ लेते हैं। 12 राशि हैं, हर राशि का कोई ना कोई एक मालिक है। हमारे पास 12 राशि है ना, और हमारे पास 9 ग्रह हैं। ग्रह मतलब क्या है? प्लैनेट, है ना। 9 ग्रह हैं, तो हर राशि को कोई ना कोई ग्रह दिया गया है। फॉर एग्जाम्पल ग्रह के नाम लिख लेते हैं, ग्रह को जान लेते हैं थोड़ा, है ना। तो सबसे पहले बात करेंगे सूर्य, उसके बाद बात करेंगे चंद्र, उसके बाद बात करेंगे बृहस्पति, मंगल, शुक्र, शनि, बुध, राहु, केतु, है ना। अब मैं लिखता हूं कौन से ग्रह को कौन सी राशि मिली। ठीक है, सूर्य को 5वीं राशि मिली जिसका नाम है लियो। चंद्र को 4थी राशि मिली जिसका नाम है कैंसर। बृहस्पति को 9वीं और 12वीं राशि मिली जिसका नाम है सजिटेरियस एंड पाइसिस। मंगल को 2 राशि मिली, एक का नाम है एरीज, एक का नाम है स्कॉर्पियो। शुक्र को 2 राशि मिली, एक का नाम है टॉरस और एक का नाम है लिब्रा, मतलब नंबर 2, नंबर 7, ये नंबर से राशियां डिनोट होती हैं। शनि को 2 राशि मिली, एक है कैप्रिकॉन, एक है एक्वेरियस। बुध को 2 राशि मिली, एक है नंबर 3 जो कि जेमिनाई और नंबर 6 वर्गो। राहु और केतु को केपी में कोई भी राशियां नहीं मिली। तो अगर हम काउंट करें 1 2 3 4 5 6
7, 8, 9, 12, तो 12 राशि यहाँ डिवाइड होगी, है ना, हर ग्रह को मिल गया। अब इसको एक और तरीके से देखते हैं, तो ताकि हमें याद आसानी से हो जाए, तो इसके लिए छोटी सी एक स्टोरी सुनेंगे। कई बार लोग स्टोरी सुन के बोर हो जाते हैं, तो आपको बोर नहीं होना है, कंसंट्रेट करना है। अब बात करते हैं माता पिता, है ना। माता हो गई मून, यहाँ पे नंबर 4 लिखेंगे, 1, 2, 3, 4, ठीक है, ये राशि लिख रहा हूं मैं, ये याद रखना। माता नंबर 4, आपको अगर याद हो तो इन दोनों को बस याद कर लो आप, माता और पिता। पिता मतलब सूर्य, नंबर 5। 4 के बाद 5 ही आएगा या 6 आएगा? सही लिख रहा हूँ, कहीं गलत तो नहीं कर रहा हूं मैं? चलिए, माता पिता के 2 संतान, संतान लिख लेते हैं, संतान मतलब बुध, एक बुध यहाँ पे, एक बुध यहाँ पे। तो अगर हम, आपको याद हो, हमने एक बुध को नंबर दिया था नंबर 3 और एक बुध को नंबर दिया था नंबर 6, है ना। 4 से पहले 3 आएगा और 5 के बाद 6 आएगा। माता पिता के 2 संतान, एक माता को प्यारा, एक पिता को प्यारा, है ना। एक पिता के पास है, एक माता के पास है। अब दोनों बड़े हो गए, अब दोनों ने क्या किया भाई, अब हमें विवाह करना है, तो सुंदर सी एक लड़की ढूंढते हैं, ठीक है। तो दोनों ने विवाह करने का प्लान किया, तो एक बहू इसको मिल गई, मतलब वाइफ मिल गई, और एक वाइफ इसको मिल गई, है ना। एक वाइफ इसको मिल गई, एक वाइफ इसको मिल गई। तो यहाँ पे अगर हम काउंट करें, ये नंबर 2 है, ये नंबर 7 है। अब वाइफ तो मिल गई लड़के को, लेकिन वाइफ है सुंदर। अब उसको टेंशन होने लगी। अब उसने बोला चलो ठीक है, वाइफ सुंदर है, तो अब हम क्या करते हैं, एक बॉडीगार्ड रख लेते हैं। अब इस बेटे ने अपने वाइफ के लिए एक बॉडीगार्ड रख लिया जो कि मंगल है। तो इसने बोला भाई ये रख सकता है तो मैं भी रख सकता हूँ, हम एक ही माता पिता के बच्चे हैं। तो इसने बोला भाई मैं भी रख लेता हूँ। तो यहाँ पे लिखेंगे नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। इसका मतलब नंबर 1 एंड नंबर 8 साइन मार्स का है। अब बॉडीगार्ड तो रख लिया, फिर मन मन में डर होता है भाई, हम ऑफिस जाते हैं कहीं बॉडीगार्ड कोई सेटिंग ना कर ले। तो ऐसे केस में उसको बार बार किसी से सलाह लेनी पड़े, तो वहां पे उसने एक सलाहकार बिठा दिया जो कि बृहस्पति है। तो इसने भी बोला कि ठीक है मैं भी एक सलाहकार ले लेता हूँ। तो यहाँ पे 8 के बाद 9 आएगा, यहाँ पे 12 आएगा। अब ये सलाहकार और ये बॉडीगार्ड आपस में कोई दोस्ती करके कोई गड़बड़ी ना करे, इसलिए एक न्यायाधीश बिठा दिया इस बृहस्पति के साथ, इस सलाहकार के साथ, और एक न्यायाधीश यहाँ बिठा दिया इस बृहस्पति के सलाहकार के साथ, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे 9, 10, 11 और ये 12। तो यहाँ पे हम वही चार्ट बना लेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। माता पिता के 2 संतान, माता हो गई नंबर 4 मून, सूर्य पिता नंबर 5। माता पिता के 2 संतान नंबर मतलब 6 में क्या होता है, वर्गो साइन जिसका मालिक मरकरी। नंबर 3 जिसका मालिक मरकरी, जेमिनाई। दोनों की सुंदर बीवियां, है ना। एक नंबर 2 में वीनस लिख देते हैं, मतलब टॉरस। नंबर 7 में भी वीनस लिख देते हैं जो कि लिब्रा। उनके साथ क्या आ गया, बॉडीगार्ड। बॉडीगार्ड कौन है, मंगल। तो एक 7 के साथ आ जाएगा यहाँ पे बॉडीगार्ड, स्कॉर्पियो साइन का मालिक मंगल, और यहाँ पे लिख देंगे जी एरीज साइन का मालिक मंगल। बॉडीगार्ड के साथ क्या कर दिया, बॉडीगार्ड के साथ हमने एक सलाहकार रख दिया जो कि बृहस्पति है, मतलब सेजिटेरियस साइन का मालिक बृहस्पति, और पाइसेस नंबर 12 का मालिक बृहस्पति। अब ये सलाहकार और बॉडीगार्ड की सेटिंग ना हो जाए, तो इसलिए हमने न्यायाधीश बिठा दिया है इसके साथ, शनिदेव कैप्रिकॉन और एक्वेरियस शनिदेव, है ना। तो मेष, वृषभ, जेमिनाई को क्या कहते हैं, तो मिथुन, कर्क, सिंह राशि, कन्या राशि, तुला राशि, वृश्चिक राशि, धनु राशि, है ना। और ये कर्क राशि, कुंभ राशि और मीन राशि, है ना। तो ये इस तरह से डिवाइड हो गया। अब इस स्टोरी को अगर आप याद रखोगे तो साइंस याद रहेंगे कौन से नंबर पे क्या है, ठीक है। अब कई जगह ये बोला जाता है, आपको ध्यान रखना है कि भाई 9वां भाग्य क्या है ना। किस किस को पता है कि 9th इज भाग्येश, है ना।
9th हाउस भाग्य क्या है, किसको पता है? नहीं, हैंड रेज नहीं करना है जी, चैट पे लिखना है यस मुझे पता है। आप नया कुछ नहीं बता रहे, मुझे पता है, ऐसे लिखें। 9वां जो है भाग्येश है, मतलब आपके भाग्य का मालिक। अगला मुझे बताएं कि किसको पता है कि 11th हाउस या 11th जो घर होता है वो लाभ का है ना, आपके डिजायर फुलफिलमेंट का है। ये किसको पता है ना? ये भी लिखें सर, ये तो हमें पता है, नया कुछ बताएं। इच्छा पूर्ति, बिल्कुल सही, वेरी गुड। तो इसका मतलब क्या हुआ? अब कोई जातक आपके पास आएगा और बोलेगा कि मेरे को प्लीज ये बताएं कि मेरा भाग्य, मेरा लक एकदम ही बेकार है जी, हमें जिंदगी में कुछ नहीं मिल रहा। तो उसे ये बोले भाई जो कुंडली होती है ना, उसके 9 के बाद 11 नहीं आता, 9 के बाद 10 आता है। और 10 किस चीज के लिए? कर्म करने के लिए। इसलिए मैंने शुरुआत में यही बताया कि कर्म करना नहीं भूलना है। अगर भाग्य से ही हर चीज मिल जाता तो यहाँ पे नंबर 10 नहीं होता, 9 के बाद 11 आ जाता, राइट? तो इसका मतलब शनिदेव के पास 2 डिपार्टमेंट है, कर्म करने का और उस कर्म के आकलन के द्वारा लाभ को देने का। तो इसलिए रोज सुबह उठकर शनिदेव को प्रार्थना करें कि ताकि हमें अच्छे कर्म करने की सद्बुद्धि मिले और हम अच्छे लाभ भी ले पाए। इसका मतलब शनिदेव ऐसे हैं जो कि कर्म और कर्म के फल को दोनों को ही कंट्रोल करते हैं, इसलिए शायद उनका नाम कर्म फलदाता पड़ा है ना, क्योंकि शनिदेव जो है कर्म भी कराते हैं और उसका फल भी देते हैं। तो इसका मतलब अगली बार जब कोई आपके पास आएगा और बोलेगा मेरे भाग्य में ही नहीं है तो मैं कैसे करूं, तो आप सीधा बोले भाग्य में नहीं है तो आप मेहनत करें, आपको जरूर मिलेगा। ठीक है? तो कोई चीज अगर भाग्य में नहीं होता तो इसका मतलब कड़ी मेहनत करें और वो चीज जरूर आप हासिल कर पाएंगे। इसका मतलब जितने भी लोग जुड़े हैं तो वो भी अच्छे ज्योतिष जरूर बन पाए, चाहे उनके भाग्य में होगा या नहीं होगा, क्योंकि कर्म के बेस पे आप अच्छा जरूर कर पाएंगे, मेरी यही विश्वास है ना। तो कहने का मतलब यह है कि राशियां 12 हैं, भाव 12 हैं, है ना। इसी हिसाब से आपको इसको याद रखना है। तो पहला मंगल की राशि हो गई जिसका नाम है एरीज। दूसरा वीनस की राशि होगी जिसका नाम है टॉरस। तीसरा मिथुन राशि या जेमिनाई जिसका मालिक है मरकरी। चौथा कैंसर साइन जिसका मालिक है चंद्र। पांचवा लियो साइन जिसका मालिक है सूर्य। छठा वर्गो साइन जिसका मालिक है मरकरी। सातवां तुला राशि जिसका मालिक है शुक्र, लिब्रा जिसे कहते हैं। स्कॉर्पियो साइन 8वां है जिसका मालिक मंगल है। सेजिटेरियस नंबर 9 है जिसका मालिक बृहस्पति है। नंबर 10 शनि है जिसका मालिक कैप्रिकॉन, जो कैप्रिकॉन है जिसका मालिक शनि है। नंबर 11 एक्वेरियस है जिसका मालिक शनि है। और नंबर 12 पाइसिस है जिसका मालिक जुपिटर है ना। तो अब हमें राशियों के नाम और ये चीज हमें पता चल गई। अब इसके बाद हमें क्या समझना है? अब इसके बाद हमें समझना है हर एक ग्रह क्या बताता है, क्या समझाता है। जैसे कि हमने जाना कि हमारे पास 9 ग्रह हैं, 9 ग्रह हैं। तो शुरुआत हम करते हैं सूर्य से। निहाल जी कितने बजे तक पढ़ाना है? सर 9 प्लैनेट्स वाला आप सर नेक्स्ट सेशन से शुरू कर लीजिए, क्योंकि टुडे इज डे 1, तो Q&A में भी थोड़ा टाइम लग जाएगा एंड वी हैव टू एंड बिफोर 9 PM। तो कर देते हैं सर Q&A शुरू। ठीक है, ठीक है, शुरू। ठीक है, ओके। सो क्योंकि बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स यहाँ पे नए हैं जिनको Q&A का प्रोसेस या प्रोसीज्यूर पता नहीं है, तो जस्ट इस इंफॉर्मेशन को फिर से यहाँ पे सबके सामने एक बार बोलना और बताना इज इम्पोर्टेंट। सो लेट मी डिस्क्राइब द होल प्रोसेस इन ब्रीफ, वेरी वेरी शॉर्टली, एज फास्ट एज आई कैन। तो देखिए, Q&A पूछने का प्रोसेस बहुत सिंपल है। जो भी जूम मीटिंग में आपको यहाँ पे पता ही है कि जूम हैंड रेज करने का ऑप्शन होता है। आपको फिजिकली अपना हैंड इस तरह से रेज नहीं करना है, बिकॉज बहुत सारे वीडियोस ऑन होते हैं और वी मे बी एबल टू सी यू, वी मे नॉट बी एबल टू सी यू।
तो जूम हैंड आपको अपना रेस करना है। जैसे ही आप अपना जूम हैंड रेस करते हैं, 1 by 1 इन अ सिक्वेंशियल मैनर आपको अनम्यूट करने का रिक्वेस्ट भेजा जाता है। जो पार्टिसिपेंट खुद को अनम्यूट करेंगे उनको अपना क्वेश्चन पूछना है। इसके अलावा वी हैव अ वेरी ब्यूटीफुल एंड यूनिक न्यू टेक्निक ऑफ आस्किंग क्वेश्चंस। उसमें क्या होगा, व्हाट्सएप Q&A ग्रुप होगा जिसका लिंक आपके रेस्पेक्टिव मेन ग्रुप्स में ऑलरेडी पोस्ट हो चुका है। वो व्हाट्सएप Q&A ग्रुप को आप सभी ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे आपका क्लास से रिलेटेड जो भी क्वेरी है उसको स्पेसिफिकली और जितना क्लियरली हो सकता है वहां पे आप लिख सकते हैं, और उस क्वेरी को हम लोग एक कन्वर्जेशन के थ्रू, मतलब मेरा और जॉय सर का एक कन्वर्जेशन होगा, और ये कोई वॉइस कन्वर्जेशन नहीं होगा बल्कि एक जूम वीडियो कॉल ही कन्वर्जेशन होगा। मतलब जैसा आप यहाँ पर जूम में क्वेश्चन को पूछ रहे हैं वैसे ही आपके क्वेश्चन को मेरे थ्रू जॉय सर से पूछा जाएगा, और जॉय सर वही जूम वीडियो में उस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। तो ये एक एडिशनल फोरम है, एडिशनल मेथड है जिसका आपको यूज करना है, और यूज करके आपको अपने क्वेश्चंस को व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू पूछना है। इसके अलावा यहाँ पे जूम सेशन का जो फोरम है Q&A के लिए उसको आप यूज कर ही सकते हैं, पर टाइम बचाने के लिए, और अगर आप चाहे या अगर आपके लिए पॉसिबल है कि आपका ऐसा कोई क्वेश्चन है जो आप वहां पर पूछ सकते हैं तो जरूर वहां पे पूछिए, और अपना भी टाइम सेव कीजिए और क्लास का भी टाइम सेव कीजिए। और कभी भी आप कोई भी क्वेश्चन पूछते हैं, बी वेरी वेरी पेशेंट। ईच एंड एवरी क्वेरी विल बी duly replied and duly taken care of. We admins are very very strict and very very focused regarding the same. तो आप क्लियर रहिएगा, इसके लिए आपको सब तरह का सपोर्ट जो चाहिए वो हम लोग की तरफ से टाइम टू टाइम मिलता रहेगा, और पूरे वर्कशॉप में आपको कहीं पे भी सपोर्ट रिलेटेड कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है। बस आपका कोऑपरेशन एंड वेरी इंपॉर्टेंट आपका पेशेंस दोनों चाहिए। इसके अलावा ईच एंड एवरीथिंग विल बी ड्यूली टेकन केयर ऑफ बाय अस। सो ये बहुत ही सिंपल प्रोसेस था जो आपको बताया गया, एंड विद टाइम और क्लैरिटी आ जाएगा आप लोग को। जैसे जैसे आप लोग इस वर्कशॉप में आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आप लोग को और क्लैरिटी आ जाएगा। तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम एनी फर्दर वी आर स्टार्टिंग आवर टुडेज Q&A सेशन। और क्योंकि एज यू ऑल नो इट इज अ बिग ग्रुप, और हर पार्टिसिपेंट का क्वेरी हम लोग के लिए इक्वल इंपॉर्टेंस रखता है, इक्वल वैल्यू रखता है। सो इस समय के लिए फॉर द टाइम बिंग आपको सिर्फ और सिर्फ ओनली वन क्वेश्चन, सिर्फ एक क्वेश्चन पूछना है। एक एक करके सबका एक एक क्वेश्चन आंसर किया जाएगा, और उसके बाद अगर टाइम परमिट करता है तो वी विल बी मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन एज वेल। ऑल्सो वन थिंग विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज डू नॉट आस्क एनी पर्सनल क्वेश्चन इन दिस फोरम। This forum is meant only and only for learning purpose. So refrain yourself from asking any personal question. So now we are proceeding with our today's Q&A. सोनिया मैम बोलिए। गुड इवनिंग सर। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर दिस ब्यूटीफुल कोर्स सर, बहुत वेट हो रहा था इसका। सर मेरा एक क्वेरी ये है कि जैसे केपी में प्लैसिडस सिस्टम के द्वारा कई प्लैनेट्स हाउस चेंज कर लेते हैं, बट जैसे हम आपसे बहुत सारे कोर्सेज कर रहे हैं उसमें ये कहा जाता है कि जहाँ पे भी प्लैनेट है उसको आप वहीं पे कंसिडर करें। मेरा ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन है सर कि एक्चुअली प्लैनेट को हम क्या जान सकते हैं कि वो एक्चुअली कहाँ का रिजल्ट देता है, क्या उसकी डिग्री मैटर करती है या कोई क्राइटेरिया है जिससे हमें ये समझ में आए? वो क्या होता है कि हर एस्ट्रोलॉजी सिस्टम अलग होता है। तो आप जब वैदिक ज्योतिष कर रहे हैं तो आप वैदिक ज्योतिष को रूल को लगाएं। हर एक ज्योतिष का सिस्टम अपने आप में कंप्लीट है। आप ये मत समझिए कि केपी भावचलित को फोकस कर रहे हैं तो मुझे वैदिक में वैसा करना चाहिए। वैदिक ने दूसरे रूल लगाए हैं जिसको आप करेक्शन कर सकते हो या चीजों को देख सकते हो, है ना। हाँ। जैसे कि हम ऑलरेडी दूसरे क्लास में कर रहे हैं डिविजनल चार्ट्स, है ना। वैसे ही केपी एस्ट्रोलॉजी के अलग सिस्टम है। तो वो ये कहता है कि जो भावचलित में दिखा रहा है वही सही है। तो हम इस कोर्स के क्राइटेरिया के हिसाब से यही बोलेंगे, भावचलित इज द इम्पोर्टेंट थिंग जो आपको फॉलो करना है। सर एक क्वेश्चन इसी के रिलेटेड ये है, जैसे कोई फॉर एग्जांपल कोई भी प्लैनेट हो, जुपिटर समझ लीजिए, अगर वो 2 डिग्री का ही है और वो केपी में चेंज हो जा रहा है तो क्या उसकी डिग्री मैटर करती है कि वो बिल्कुल उसको मैटर हम... करती हैं। आगे जब हम डिग्री पे आएंगे तो डिग्री मैटर करती है। अच्छा ठीक है सर, थैंक यू सर। ओके हर्ष जी बोलिए। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी। राधे राधे। राधे राधे जी। सर ये चीज पूछना था, होरारी जैसे ये पूरा केपी के ऊपर भी
पूरा कराया जाएगा सर, ये जो भी है? और जी, जी, इसमें जी। भी सर क्या हम लोग जैसे सब लोड स्टार लोड जैसे केपी में निकालते थे, तो इसमें वही प्रोसेस से हम लोग को देखना होगा हर चीज, हाँ, वही गाड़ी वही वाला प्रोसेस जो है, है बिल्कुल जी, वही चीज, उसमें भी जैसे 3 6 7 जो भी घर ले रहा पूरा वही चीज देखना होगा ना? बिल्कुल बिल्कुल। ओके सर, थैंक यू सर। Thank you. ओके, थैंक यू अर्ज जी। तस्नीम मैम बोलिए। Hello, sir. Thank you so much. Sir, two small questions. One is like we are going to follow the North Indian chart, right? Yes, yes. Okay. And the second one is again that where Vedic or KP ka confusion is like, because one planet can be, you know, bad in Vedic in that particular house, but in KP the game changes. So Yes. means it's If like, so, it is, see, if we are doing KP, then we should be following the rules of KP. That is very simple. And if you do the Vedic astrology, you should be following the rule of Vedic astrology and see from that particular site. So Vedic astrology will tell you that, okay, this planet is good or bad. It has a different way of thinking or different way of calculating. But in KP, we have a different way of calculation. बट सर सपोज अगर किसी को रेमेडीज देनी है कि चलो ठीक है मून आपका अच्छा है एंड व्हेन यू सी इन केपी इट इज नॉट गुड और द वाइस वर्सा, देन हाउ डू वी सजेस्ट द क्लाइंट टू डू व्हिच रेमेडी ऑफ व्हिच प्लैनेट? That is one of the things which we will able to understand with the experience, which one you should pick. And see, there are multiple type of astrology, and if you want to do it professionally, so you need to taste everything, right? So probably you love some food, so maybe we talk about fruits, right? So you need to taste which food you like most, so like that. So if you any astrology system which you like most, try to adopt it and do it with that only, even if the remedies are anything else. Tasneem ma'am, you have muted yourself, so you can unmute and. हाँ सर, So, because KP is the quickest, just Yes, like yes. you know, no Yes, calculations, nothing, it just happens. Very beautiful. Thank you, sir. Right. Thank you very much. thank you ma'am. सुमन मैम बोलिए। हेलो सर। जी मैम। सर जैसे अभी आपने बताया कि कोई राशि इसमें हट भी सकती है केपी में और कोई राशि दो घर भी ले सकती है, तो सर हम ये कैसे देखेंगे कि जैसे अभी इसमें हम वैदिक में देखते हैं कि हाँ ये ग्रह इस राशि में बैठा है तो उस भाव को देख रहा है, उसका फल अच्छा या बुरा देगा, तो ऐसा ही सर अगर वो एक राशि दो घर में आ जाएगी तो फिर हम किस घर का ये देखेंगे कि वो किस घर में अच्छी है किस में बुरी है, ऐसे ग्रह को लगाकर? वो सब कुछ आगे, हाँ वो सब कुछ आगे आएगा, आपको पता चलेगा कैसे देखना है। जी बिल्कुल। ओके सर। तो थैंक यू सुमन मैम। आपको और कुछ पूछना है सुमन जी? नो नहीं निहाल भाई। ठीक है मैम, ठीक है, ओके ओके। हनुमंत जी आप बोलिए। थैंक यू मैम। हाँ, गुड इवनिंग सर। इवनिंग। सर एक सवाल ऐसा है बेसिक कि मतलब कौन सा सॉफ्टवेयर आप रेकमेंड करेंगे या यूज करना है इसमें, ये भी आप बताएंगे क्या? देखिए सॉफ्टवेयर को लेके तो बहुत बड़ा चैलेंज है केपी के लिए स्पेशली। हाँ तो सॉफ्टवेयर आपके पास दो ऑप्शंस हैं, हाँ आइदर यू गो फॉर केपी स्टार वन और यू कैन गो फॉर ट्रू एस्ट्रोलॉजी सॉफ्टवेयर, ये दोनों ही पेड वर्जन है। और अगर आप फ्री में जाना चाहते हैं देयर इज ऑप्शन केपी नॉक्स। ओके, केपी नॉक्स, ओके। केपी नॉक्स इट्स अ फ्री वर्जन सॉफ्टवेयर। एनओएक्स नॉक्स ना? हाँ के एनओएक्स, के एनओएक्स, ओके ओके। और फ्री वर्जन एक और है जो कि एस्ट्रोसेज है, जिसको भी आप यूज कर सकते हो। बट व्हाट आई यूज, आई एम गोइंग टू थ्रू आउट दिस कोर्स आई एम गोइंग टू यूज ट्रू एस्ट्रोलॉजी सॉफ्टवेयर। ओके अच्छा सर, के एस्ट्रोसेज इज रिलायबल? क्योंकि मैं थोड़ा उसको लेके रिजल्ट को लेके थोड़ा डाउटफुल हूँ इसलिए। उसमें दिक्कत कई बार आ जाती है। हाँ, क्योंकि ऐसा हो रहा है, क्योंकि आई हैव डन अदर कोर्सेज ना, तो मुझे वो एस्ट्रोसेज का इतना ये नहीं, इसलिए आप जो रेकमेंड करें जिसमें आपकी मतलब अच्छे से वो अच्छा रिजल्ट है, वो आप अगर रेकमेंड करें तो पढ़ने में और समझने में आसानी होगी सर हमें भी। जी सर, विद ड्यू कोर्स ऑफ टाइम जैसे जैसे वर्कशॉप आगे बढ़ेगा Yes. आपको इस बारे में और क्लैरिटी मिलेगा दैट क्या इश्यूज होता है एस्ट्रोसेज में, और सर आपको अकॉर्डिंगली गाइड भी करेंगे कि कैसे उसको ओवरकम किया जा सकता है खुद से मैनुअली
चीजों को करके, या फिर अगर आपको एकदम प्रोफेशनल लेवल पर अगर लेना है तो जैसे कि सर ने रिकमेंड किया, आप ट्रू एस्ट्रोलॉजी प्रो सॉफ्टवेयर भी ले सकते हैं। तो अभी तो स्टार्ट है वर्कशॉप का, आई विल ओके रिक्वेस्ट यू टू वेट। और जो जो भी नाम बोला है सर ने अभी, केपी नॉक्स, एस्ट्रोसेज, हाँ वो सबका भी हम लोग लिंक दे देंगे मेन ग्रुप में, फिर जो फ्री सॉफ्टवेयर है उसका। तो अच्छा अकॉर्डिंगली एक बार आप लोग डाउनलोड कीजिए, यूज कीजिए, खुद को यस सर कस्टम कीजिए यूज के ओके उसका यूज के हिसाब से। ओके सर फिर ओके इवेंचुअली अपने डिसीजन के हिसाब से और सर के रिकमेंडेशन के हिसाब से अपकमिंग सेशंस में आप लोग अकॉर्डिंगली जो आप लोग को ठीक लगे वो ऑप्ट आउट कर सकते हैं। हाँ थैंक यू, क्योंकि मतलब सर जो पढ़ा रहे हैं, सर जो यूज कर रहे हैं, उससे हमें भी समझने में आसानी होगी, विल बी एट मतलब पेस में अच्छा रहेगा हमारे लिए, इसलिए हाँ, मैंने तो इन पूछा। दैट केस यू कैन टेक द सेम फ्रॉम जॉय सर, वो अवेलेबल रहता है सर के पास। ओके ओके थैंक यू सर। ओके, संदीप जी बोलिए। हाँ सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग जी। हेलो। हाँ सर, मुझे पूछना, शायद हो सकता है मेरा सवाल पहले तो पार्टिसिपेंट से मेल खाता, लेकिन मुझे समझ में नहीं आया। तो मैंने ना देखा एस्ट्रोसेज में अगर कुंडली निकालते हैं, तो अगर वैदिक के टाइप से निकालते हैं और केपी से, तो उसमें ग्रहों की ये हाउसेज चेंज हो जा रहे हैं। तो अगर इससे मतलब उनका कैलकुलेशन में फर्क है, इसीलिए होता है या कुछ और रीजन है इसका? हाँ नहीं नहीं, वो चेंज होता ही है, ऐसे चेंज होता है, क्योंकि अगर नॉर्मल है वो। आदमी जब बर्थ होता है तभी मतलब अगर ऐसा कहा जाता है कि अगर जो भी अपनी कुंडली है, नेटल चार्ट है, वो जो अपने बर्थ के टाइम का स्क्रीनशॉट है स्काई का, जो बिल्कुल। उसका उस टाइम पोजीशन से है, तो ये चेंज कैसे हो जाता है? मतलब केपी में अलग और इसमें अलग हो जाता है? हाँ अलग होता है, दोनों का मतलब डिविजनल सिस्टम अलग है ना, इसलिए अलग हो जाता है। ओके, तो ना एंड केपी का यहाँ पे सर मतलब डेमो भी केपी दिखाएंगे सिस्टम आप से लोगों को। जी, आप लोग को यहाँ पे डेमो भी दिखाएंगे क्या मतलब एग्जैक्टली क्या क्या पैरामीटर्स अच्छा को यूज करके फिक्स करके आपको चार्ट बनाना चाहिए। तो वहां पे फिर काफी अच्छा, सिमिलरिटी आ जाएगा चार्ट सॉफ्टवेयर बनाने का डेमो आएगा, आगे जाके आएगा। में। हाँ, तो वहां पे ज्यादा ओके ओके, क्लैरिटी आएगा ठीक आप है लोग सर, को अपकमिंग सेशंस में। ठीक है सर, ओके सर, थैंक यू वेरी मच। सूरज सिंह जी, आप बोलिए। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी। सर ये मतलब भाव चलित कुछ समझ में नहीं आया सर, एक्चुअली मैं अभी न्यू अभी हूँ अभी। भावचलित पढ़ाया नहीं है, अभी आने वाले क्लासेस में वो आएगा तो आपको क्लियर आ जाएगा। अभी तो उसमें जो सिर्फ एक इंट्रो मैंने सिर्फ बताया है, कुछ चीजें बताई हैं, पढ़ाएंगे आगे जाके। एक्चुअली सर मैं न्यू हूँ अभी इसमें, मतलब मैं न्यूमरोलॉजी का कोर्स तो कर रहा हूँ, जी जी जी, बट इसमें अभी न्यू हूँ, कोई तो बात थोड़ा सा वो क्लियर हो समझ में जी जाएगा, नहीं। सूरज क्लियर जी, हो आप जाएगा। रेस्ट एश्योर्ड रहिए। देखिए क्या होता है, सबसे पहले लेटर्स अल्फाबेट सीखा जाता है, फिर वर्ड बनता है, फिर सेंटेंस बनता है, फिर आप ऐसे जी लिखते हैं। जी तो आज जो सर ने बताया है ना, समझ लीजिए वो बस आपको एक ओवरऑल एक ब्लूप्रिंट दिया है, फ्रेमवर्क दिया है कि वर्कशॉप में क्या क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है। अभी जी बहुत जी सारा चीज पे डीप डाइविंग होगा, डीप डिस्कशन होगा। और आई वुड लाइक टू क्लैरिफाई वन मोर थिंग हियर, क्या ये वर्कशॉप डिजाइन ही ऐसे किया गया है, क्या कोई भी बिगिनर इसको ज्वाइन कर सकता है और लर्न कर सकता है? तो वेदर यू आर अ बिगिनर और यू आर एन एक्सपर्ट, दैट डजंट मैटर्स। ये वर्कशॉप डिजाइन ही इस तरह से किया गया है, क्या इसको आप और कोई भी हो, सबके लिए एक तरह से चलेगा ये। तो कहीं पे भी सीखने के लेवल में और फ्लो ऑफ द वर्कशॉप में आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। ओके ओके सर, थैंक यू। ठीक है, थैंक यू सूरज जी। नीलम जी बोलिए। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर मैंने ये पूछना है कि एक तो ये होरेरी नंबर होता है सर, जो 1 to 249 तक का, और एक सिंपल अगर हम मतलब बिना होरेरी नंबर डाले अगर चार्ट बना लेते हैं तब भी सर सेम आंसर आएगा? अलग अलग मैं बताऊंगा, वो अभी आया नहीं है, तो ये चीजें आगे डिस्कस होंगी, है ना, उसके लिए थोड़ा वेट कीजिए। सर वो सिखाओगे भी है ना आप, त्रिशल कुंडली हाँ बनाना, जी ये जी होरेरी बिल्कुल नंबर मैम, वो बनाना? सिखाया बिल्कुल जाएगा। सिखाएंगे। और पार्टिसिपेंट से एक छोटा सा रिक्वेस्ट और है कि देखिए जो टॉपिक अभी कवर नहीं हुआ है और वो कोर्स कंटेंट में है, तो बी रेस्ट एश्योर्ड दैट विल बी श्योरली कवर्ड। तो आप लोग सभी से रिक्वेस्ट है कि जो टॉपिक सर अभी कवर कर रहे हैं उसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछिए। जैसे जैसे आप लोग आगे बढ़ेंगे और जैसे जैसे आप लोग जो टॉपिक्स पूछ रहे हैं वो कवर होता जाएगा, अगर वहां पे आपको क्लैरिटी नहीं आता है उससे रिलेटेड, तो वहां पे आप फिर से पूछिएगा। बट फॉर द टाइम बिंग, टू अवॉइड एनी कंफ्यूजन और सब कोई एक साथ एक एट पार चले इस वर्कशॉप में, तो जो टॉपिक सर ने पढ़ाया है काइंडली उसी से रिलेटेड अपना क्वेश्चन पुट थ्रू कीजिएगा आफ्टर दैट सेशन। थैंक यू। थैंक यू मैम।
कैलाश जी बोलिए। निहाल जी, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स अ लॉट। एक नया चैप्टर Thank you, आपने sir. ओपन किया हम लोग के लिए। बिल्कुल। और जय सर के साथ मेरा 5वां सेशन चालू है। जय सर, थैंक्स अ लॉट। आई डोंट हैव द वर्ड टू एक्सप्रेस। आप जो भी क्लास में देते एक्स्ट्रा ही देते, जितना देते इससे भी एक्स्ट्रा देते, इसके लिए थैंक्स अ लॉट। मुझे बहुत सारे क्वेश्चन पूछना है, लेकिन एंड ऑफ द सेशन मैं अभी थोड़ा इंतजार करूंगा सर। प्लीज हेल्प अस। बिल्कुल थैंक यू सर। बिल्कुल। और एज यू मे बी अवेयर, आप तो हम लोग के रेगुलर पुराने पार्टिसिपेंट हैं, तो व्हाट्सएप Q&A ग्रुप में भी आप अपना कोई भी क्वेश्चन पुट थ्रू कर सकते हैं, और वो भी जॉय सर ही जूम वीडियो कॉल के थ्रू रिप्लाई करेंगे। कैलाश सर, आप ना एक बार फ्री होके मेरे को कॉल करना आप, ठीक है? 5 मिनट में आपका प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा मैं। एक छोटी सी प्रॉब्लम है ना वो। ठीक है, ओके कैलाश सर। राजेश कुमार जी, आप बोलिए। सर जी नमस्कार। नमस्कार जी। सर मैंने पहली बार क्लास ज्वाइन किया आपकी। आपने जो 12 घरों का बताया ना अभी, माता पिता बच्चे वाइफ, बहुत अच्छा लगा मेरे को। तो आपको मैंने डेमो क्लास भी सुनी थी, वो भी बहुत अच्छी लगी। आपका समझाने का तरीका बहुत अच्छा है। तो सर आप थोड़ा ना हिंदी में बताया कीजिए, इंग्लिश मेरे को आती नहीं, मैं कम पढ़ा हूँ। नहीं, वो दोनों मिक्स करके बताएंगे सर, हिंदी भी बताएंगे। नहीं, वो मैडम जी से आप डिस्कस कर रहे थे ना, तो इंग्लिश में कर रहे थे, तो मेरे को समझ नहीं आया आपने क्या बोला। अच्छा, कोई बात नहीं सर, कोशिश करेंगे कि हिंदी में भी मैं रिपीट कर दूं। अब मैं भूल गया मैं क्या बोल रहा था। नहीं वो बात नहीं है, वो बात कोई नहीं सर, कल आगे से हिंदी में थोड़ा सा। जी बिल्कुल। धन्यवाद सर। ओके, थैंक यू राजेश जी। अमित श्रीवास्तव जी, आप बोलिए। अमित श्रीवास्तव जी, अनम्यूट कर लीजिए सर। अमित जी, आपके लिए लास्ट कॉल है, अगर आप अनम्यूट नहीं करते तो वी हैव टू प्रोसीड फर्दर। अमित श्रीवास्तव जी, काइंडली अनम्यूट योरसेल्फ। ओके, कोई बात नहीं। चारू राठी जी, आप बोलिए। चारू मैम, आप अनम्यूट हो गए, बोलिए। आपकी आवाज नहीं, इनकी आवाज नहीं आ रही, शायद हैंड फ्री की वजह से दिक्कत है। अगर आप हैंड फ्री निकाल देंगे तो हेडफोन निकाल दीजिए। Yes, हाँ, yes, आ रही है। Yeah, sir, I'm just saying I'm really grateful, sir. It's a lovely class. The story was amazing, sir. Thank you so much for that. Thank you. सर मुझे एक चीज पूछना था सर। जैसे हम सर केपी में हम सर भाव चलित चार्ट लेते हैं, और सिंपल लगन चार्ट जो हम यूज करते हैं वो वैदिक का है सर, ठीक है? सर मुझे खाली ये समझ, केपी मेरा सर पहले भी किया हुआ है, लेकिन सर मैं बस ये समझने की कोशिश कर रही हूँ कि दोनों में मेन डिफरेंस होता क्या है। प्लैनेट्स की प्लेसमेंट बदल जाती है, दैट इज फिट एंड फाइन। डिग्री बदल जाती है, वो भी ठीक है, बिकॉज हम वैदिक में तो डिग्री लेते नहीं है। केपी में तो हम डिग्री का इंपॉर्टेंस काफी ज्यादा हो जाता है, बिकॉज उसकी वजह से राशि लैप्स हो जाती है। लेकिन सर कोई आपने एक पॉइंट आई थिंक बीच में कहा था जो मैंने मिस कर दिया। आपने ये कहा, आपने एक चीज कही थी कि दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है? अभी कल के क्लास में उसको हम बात करेंगे, सिर्फ राशि और भाव को ही पढ़ेंगे। उसमें मैं डिटेल में आपको समझाऊंगा कि क्या डिफरेंस है दोनों को, और दोनों को यूज कैसे करना है। हमें दोनों की ही जरूरत है। यस सर। जब है ना, तो दोनों को यूज कैसे करेंगे, क्या डिफरेंस है, वो कल बात करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू मैम। थैंक यू सर। नीलके जी, आप अनम्यूट कर लीजिए। प्रणाम सर। हाय नारायण सर। यस मैम, प्रणाम। आप कैसे हो? एकदम ठीक है मैम, बढ़िया। ओके जॉय सर, आई वांट आस्क वन क्वेश्चन। जैसे हम आपके पास केपी करते हैं, देन आई हैव अ चार्ट, एंड अब हम आपके पास होरारी करते हैं, आई हैव टू मेक अनदर चार्ट। सी दैट इज अ गुड क्वेश्चन। देखिए क्या होता है, जब भी आप केपी कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आपका एक नेटल चार्ट है जिसपे आपने जन्म लिया है ना। लेकिन होरारी को करने के लिए आपको दिमाग में एक चीज रखना है, या तो आप नेटल चार्ट देखिए या तो आप होरारी करिए, दोनों को मिक्स नहीं करना कभी। आपके मन में अगर कोई सवाल है तो दैट कैन ऑल्सो बी आंसर्ड फ्रॉम द होरारी चार्ट, है ना, एंड दैट कैन ऑल्सो बी आंसर्ड फ्रॉम द नेटल चार्ट। बट ऐसा क्वेश्चन हो सकता है जो नेटल से आंसर ना हो, लेकिन ऐसा क्वेश्चन कोई भी नहीं हो सकता जो होरारी से ना आंसर करता है। इसलिए हम होरारी सीख रहे हैं, वो यूनिवर्सल है। किसी भी तरह का सवाल हो आप इसका आंसर होरारी से निकाल सकते हैं। ओके सर, देन
हम एक चार्ट बनाएंगे स्पेशली होरारी के लिए। करेक्ट करेक्ट। अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो आप होरारी चार्ट बनाएंगे और उसके थ्रू उसको निकालेंगे। यस सर। सर जी हम साहिल सर के पास आपके लिए एक मैसेज भेजा है। आई हैव प्रेडिक्ट समथिंग, so please sir ji, a humble request, can you look at that for me sir ji? I will check the same, ma'am, and I will revert to you. What is it and what help can we do to you regarding the same? I will check and revert. Yes, thank you sir. Thank you ma'am. Bye. Thank you. Okay, bye. विनय महापात्रा जी, सर आप बोलिए। Can you hear me, right? Yes, Yes. I can hear you. Yeah. Thank you, sir. It seems like you have a professional training background, very complex, topics you have just made on a storyboard. Really good. My small and quick question here is, the topic of the workshop on the WhatsApp was Prashna. So in normal Vedic also we do like at this hour, what's the chart in this Prashna? Is this something similar, or we would be reading KP and the Horari differently? No, basically see, if we do a Vedic Prashna, that has a different way of doing the things, right? Okay. But here in this course, we are going to do the Prashna, which is named as Horari in KP, using the principle of KP astrology. So it has a totally different approach. So we will discuss that and we will see the whole course based on KP, but it has a different principles and different approach. So if I translate that, we are not learning KP astrology in detail. We are just learning one of the important aspect called the Prashna, which is the hour and how do we predict it. Is that the right understanding? You are correct, but there are something extra which we definitely try to give. Not only that, because to do the Horari, we need to master the basic principles of KP that KP. we are doing, right? Yeah. And also we are going to cover the detailed of the houses and all the things. But yes, we are not going to cover each and every house and drilling down them, because that is a separate course and that requires separate time to cover. But here we are elaborating the section of Horari along with covering the complete basic principle which are required to apply in Horari. Okay. And one last question. Thank you so much for explaining that. Is Prashnavali and Prashna astrology are two different things, or is it synonymous? Like we have Ganesha Prashnavali, Hanuman Prashnavali, all that. They are totally different. Totally different. They're totally different. Okay. Thank you, sir. Okay, thank you. Kavaldeep Singh, you can ask your question. Sir, namaskar ji. Namaskar, sir. Sir, सबसे पहले sir, Joy sir, you are the excellent in your teaching and having a very great grip on the subject as well. Sir, I have already seen many videos of yours, और आपने बहुत अच्छी तरीके से हर टॉपिक के ऊपर बड़ी अच्छी एक्सप्लेनेशन दी है. Sir, I have two questions on today's discussion. Sir, एक जब आप बता रहे थे the difference between basics of KP and Vedic astrology में थोड़ा कंपैरिजन बता रहे थे, तो सर वहां पर मैंने एक चीज पूछनी है कि जो प्रोमिसेस है, जैसे कि चाइल्ड बर्थ का प्रॉमिस है, वो बेसिक तो हमने तो बेसिक चार्ट में ही देखना है, यानी कि बर्थ चार्ट में देखना है. अगर वहां पर वो प्रॉमिस है तो वो केपी में डेफिनेटली उसका रिजल्ट आने की संभावना है, या हम डायरेक्ट केपी से ही केपी चार्ट से ही वो प्रॉमिस चेक कर सकते हैं? हम सब कुछ केपी के मेथड से ही देखेंगे, हमें वैदिक पे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. ओके, डन. और जो चीज आप इस कोर्स में सीखेंगे वो सेम चीज आप नेटल कुंडली पे भी अप्लाई कर सकते हैं, आपको रिजल्ट सेम ही मिलेगा. फाइन सर. जैसे कि मैंने बर्थ चाइल्ड में देखना है, और अगर मैं बर्थ चाइल्ड किसी लेडी का नहीं हो पा रहा, तो मैं सीधा आई विल रेफर टू 5th हाउस, 2nd हाउस, 11th हाउस. नो, आई विल डायरेक्टली सी द 5th हाउस सब लॉट, दैट्स इट. और कहीं नहीं जाना, जाने की जरूरत ही नहीं है. और मतलब वैदिक में हमें जंप करने की जरूरत नहीं है, वो देखने की जरूरत नहीं कि कोई जो जैसे जेमिनी की राशि है या लियो की राशि है, वहां पर बंजर राशि जिसको बोलते हैं. नहीं, वो है, वो एक अप्रोच है, लेकिन दूसरी तरीके से होती है. वो मैं देखता हूँ वो टॉपिक है या नहीं, मेरे ख्याल से है, तो वी विल डेफिनेटली कवर दैट. थैंक यू सो मच सर. एक लास्ट क्वेश्चन सर, जैसे कि आपने अभी बता रहे थे कि एवरी जो प्रीसीडिंग हाउस है पहले वाला, वो 12th हाउस है और लॉस शो करता है, शोज अ लॉस, है ना, टुवर्ड्स द नेक्स्ट हाउस.
जैसे कि हम 4 की बात करते हैं, 4th हाउस, इसमें परचेज ऑफ प्रॉपर्टी का मैटर है, और 3rd हाउस इज अ सेल ऑफ प्रॉपर्टी। जी ठीक है सर। अच्छा, सेल ऑफ प्रॉपर्टी डेफिनेटली कभी वो एट पार रेट पे आती है, कभी लॉस में, और कभी गेन में भी आ सकती है, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, राइट सर। बिल्कुल तो बिल्कुल। सर अगर 3rd हाउस के लिए हम बात करें, जो कम्युनिकेशन का हाउस है, परिश्रम का हाउस है, तो 2nd हाउस उसका जो 12th हाउस है, वो उसको क्या बता रहा है कि बंदा परिश्रम नहीं कर पाएगा, मेहनत नहीं कर हाँ, पाएगा? नहीं नहीं ऐसे ऐसा कहें? नहीं है। हाँ ऐसा नहीं है, ये बहुत अच्छा सवाल है, इसमें ये एक्सेप्शन है। बाकी जी हम जब हाउसेस पढ़ेंगे ना तो ये चीज क्लियर हो जी, जाएगा, अभी हम हाउस पढ़ेंगे आगे जाके तो परफेक्टली। वो कवर है, जी तो जी उस पर सर, क्लियर हो जाएगा ये। ऐसे ही कंफ्यूजन थी बस, डिटेल सी, कि फर्स्ट हाउस के लिए 2nd हाउस वो लॉस कैसे, सॉरी 2nd हाउस के लिए 1st हाउस लॉस कैसे दिखाएगा? फर्स्ट तो मैं खुद हूँ, आई एम जी माई जी सेल्फ एज असेंडेंट, तो 2nd हाउस तो मेरा फैमिली है, मेरा धन है, सारा कुछ है, तो मतलब दिखाएगा, दिखाएगा दिखाएगा। क्योंकि आप सोचे अच्छा, कि आपका जो पैसा है, वैसे तो हम कवर करेंगे ये आगे, जी 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 आपका जो जी। पैसा है वो लॉस और प्रॉफिट दोनों ही चीज आपके दिमाग के डिसीजन से होता डेफिनेटली है सर, ना। हाँ जी हाँ जी। तो इसलिए कई कई जगह लोग जो है गलत इन्वेस्ट कर देते हैं, अपने ही डिसीजन से पैसा फंसा देते हैं। तो पहला घर हमेशा दूसरे को कमी करेगा। हो दूसरा सकता अगर है, आपकी फैमिली भी है और पहला बैचलर है, मतलब अकेला, तो उस बिल्कुल फैमिली से बिल्कुल दूर कर रहा है, तो इस तरह से कई और रूल है, हम आगे सीखेंगे, ये सारे आएंगे, जी। Okay, clear हो जाएगा। थैंक यू सो मच thank you, सर, थैंक Kamalji, यू, and we will एक्सीलेंट be सर। deep diving into these topics in upcoming sessions as well. तो ज्यादा क्लैरिटी आएगा वहाँ पे। थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक यू। शरद जी बोलिए। थैंक यू। हेलो सर। जी नमस्कार। नमस्कार सर। सर हम लोग जो पहले से, बहुत पहले से हम लोग वैदिक एस्ट्रोलॉजी करते रहे थे, तो बाद जी में जी अभी 2018 से अभी केपी आए, तो बहुत अच्छा लगा उसमें, केपी में थोड़ा सीखे, लेकिन इसमें थोड़ा कंफ्यूज हो रहा है सर। जैसे सिग्निफिकेटर में बहुत एस्ट्रोलॉजी और नाड़ी एस्ट्रोलॉजी का जो सिग्निफिकेटर करते हैं, केपी में जो सिग्निफिकेटर है उसमें नक्षत्र का लोड भी ऐड कर हाँ, उसमें। ये बिल्कुल, ये सारी चीजें कैसे करते हैं ये आगे आएगा। आप एडवांस टॉपिक पूछ रहे हो, अभी हमने डिस्कस नहीं किया, ये डिटेल में मैं समझाऊंगा, तो आपको देखना कैसे है ना, और कैसे इसको आप डिफाइन करेंगे कि कौन सा ग्रह कौन से घर के रिजल्ट स्ट्रांगली दे रहे हैं, कौन सा वीक दे रहे हैं, तो ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे, सारी चीजें जी देखेंगे। बिल्कुल। These all things will be covered in upcoming session. तो आगे आपको क्लैरिटी आ जाएगा। अच्छा ठीक है। ओके, थैंक यू सरद जी। एंड अगेन आई वुड रिक्वेस्ट द पार्टिसिपेंट्स, क्या जो टॉपिक कवर नहीं हुआ है प्लीज काइंडली उसको यहाँ पे पुट थ्रू मत कीजिए, क्योंकि इससे होता क्या है, क्या जिनको ये नहीं पता है उनको कहीं ना कहीं एक कंफ्यूजन क्रिएट होता है उनके लिए। तो आई वुड रिक्वेस्ट, क्या एट पार चलना है सबको, सबको साथ में चलना है। ईच एंड एवरीथिंग विल बी ड्यूली कवर्ड एज वी हैव कमिटेड इन आवर कोर्स कंटेंट। सो इस बात को ध्यान में रखते हुए अपने क्वेश्चंस को पूछिएगा। रिधिमा जी बोलिए। हेलो जी मैम बोलिए। सर, दिस इज माय फर्स्ट टाइम विद यू सर। मैंने अच्छा ना वैदिक एस्ट्रोलॉजी लाइक सेल्फ टॉट टाइप ही है, लाइक यूट्यूब पे बहुत कुछ देखा और उस तरह से ही सीखा है सर, प्रोफेशनली नहीं हूँ इसमें, बट वैदिक के बारे में तो नॉलेज थी सर। केपी फर्स्ट टाइम कर रही हूँ। आपने इसमें कई बार ये एक वर्ड यूज किया कि हम केपी एस्ट्रोलॉजी में प्लेसिडस डिविजनल सिस्टम यूज करते हैं सर, ये मेरे लिए टोटली न्यू टर्म है सर, ये क्या मतलब है इसका प्लेसिडस ये आगे डिविजनल? आपको मैं आगे दिखा दूंगा, जब हम कुंडली सॉफ्टवेयर को देखेंगे ना, तो सॉफ्टवेयर में ये चीज दिख जाएगी। क्योंकि देखो डीप डाइव कैलकुलेशन में तो हम नहीं जाएंगे कि कुंडली कैसे बन रही है, कुंडली बनने के वक्त इस डिवीजन को यूज किया जाता है, ठीक है। लेकिन ये जो डिविजनल सिस्टम है वो सॉफ्टवेयर कर देगा, लेकिन कहाँ से कैसे दिखता है वो मैं आपको बता दूंगा, और उसका इफेक्ट क्या आएगा वो भी हम देखेंगे। ओके सर, बिकॉज मेरे लिए टोटली न्यू टर्म थी सर, तो जी जी Yes, ma'am. We will be coming into all these terms in थैंक यू detail in upcoming sessions. राजेश जी बोलिए। Sir, good evening. गुड इवनिंग जी। Last question of today's will be of Bhupendra ji. Then we have to end our today's. वैदिक से निकल के प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी आया, उसके हिसाब से फिर लाल किताब और ये सब अलग अलग पैरामीटर्स हैं। तो अभी होरारी जो है वो बेसिकली पार्ट ऑफ केपी है। तो हम अगर किसी और एस्ट्रोलॉजी को ध्यान में रखते हुए अगर प्रेडिक्शन कर रहे हैं, तो क्या होरारी सभी में कॉमन रहेगा या फिर कॉमन पूरा रहेगा, होरारी सब्जेक्ट ही अलग रहेगा? कॉमन रहेगा, सभी में कॉमन रहेगा। अगर जैसे आप हुरारी चार्ट बन गया, वैदिक लगाना चाहते हो उस पर आप लगा सकते अच्छा,
मैंने एक्चुअली लोकेश धमीजा जी से एक बार ये प्रिडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी किया था, लेकिन उसमें होरारी बहुत शॉर्टकट में कवर हुआ था, तो मुझे उस टाइम पे बहुत ज्यादा क्लियर नहीं हो पाया था, इसलिए मैंने आपका कोर्स अभी डिटेल में, क्योंकि मैंने आपके बहुत सारे कोर्सेज किए हैं और डेफिनेटली आई अप्रिशिएट कि भाई आपका समझाने का तरीका पूरा अलग है और सर मतलब पूरा दिमाग में उतर जाता है, मतलब चाहे आप कुछ भी सिखा दें, तो आई अप्रिशिएट। इसलिए मैंने ये काफी इंटरेस्ट लेके ये वाला, क्योंकि मुझे ये सीखना था और आपने ये निकाला है कोर्स, तो थैंक यू सो मच इसके लिए। ये बिल्कुल राजेश जी, और ये होरारी पे ही डेडिकेटेड कोर्स है, पूरी जितना सेशन से पूरा मतलब एक फुल डेडिकेशन इसी की तरफ दिया हुआ है टुवर्ड्स होरारी एंड प्रश्न, तो इट विल श्योरली डेफिनेटली आई विल बी वेरी मच हैप्पी कि भाई मतलब पूरा डिटेल में समझ आने वाला है मुझे ये वाला। बिल्कुल बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। रेखा जैन जी बोलिए। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर मैं फर्स्ट टाइम आपसे जुड़ी हूँ, जी जी। तो मैं चाहती हूँ सर कि आपके जो कोर्सेस है उनकी डिटेल्स आप मुझे प्रोवाइड करवा दीजिए। आप मेरे को व्हाट्सएप कीजिएगा मैम, हम आपको ये इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको अकॉर्डिंगली प्रोवाइड। कौन से नंबर पे सर करूँ व्हाट्सएप? वही नंबर पे जिस नंबर से आप ग्रुप में दिए थे, ग्रुप में आप शेयर कर देना, ग्रुप में आपको मिल जाएगा डिटेल्स, ग्रुप में शेयर। ग्रुप में आप अपना नंबर दीजिएगा और मेरे को लिख दीजिएगा एड्रेस करके, प्लीज शेयर मी द इन्फॉर्मेशन, तो वहाँ पे आपको अकॉर्डिंगली प्रोवाइड कर देंगे। जी 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 सर। और सेकेंडरी सर मैं अभी क्लास डेली 8:05 पे ज्वाइन कर पाऊंगी? कोई बात नहीं मैम, फुल क्लास का रिकॉर्डिंग मिलेगा। ठीक है तो आप रिकॉर्डिंग को रेफर करना है। रिकॉर्डिंग को जरूर। ईच एंड एवरी सेकंड विल बी ड्यूली रिकॉर्डेड, इवन Q&A रिकॉर्ड होता है, तो कुछ भी नहीं छूटेगा। वर्चुअली आप देखेंगे कि आपका पूरा क्लास आपको मिल रहा है, कुछ भी नहीं छूट रहा है। और सर रिकॉर्डिंग कब तक अवेलेबल रहेगी हम लोगों के पास? मैम जितना जल्दी हो पाएगा, कल मॉर्निंग तक, उतना जल्दी। कल मॉर्निंग तक वैसे मिल जाएगा, तो हम कोशिश करते हैं कि पहले मिल जाए। मॉर्निंग 11 AM तक जितना जल्दी हो पाएगा, क्योंकि सब्सटेंशियल टाइम अपलोडिंग में भी लग जाता है, तो उससे पहले जितना जल्दी हो पाएगा वी विल ट्राई टू प्रोवाइड दिस। और सर वो रिकॉर्डिंग हम लोग के पास हमेशा के लिए सेव रहेगी? लाइफ लॉन्ग। ठीक है, थैंक यू। शिव कुमार जी बोलिए। लास्ट क्वेश्चन भूपेंद्र जी का होगा, वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम। हेलो, हाँ सर, नमस्कार सर। नमस्कार सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जब कभी भी हम प्रश्न बनाएंगे तो प्रश्न में आपने जैसे बताया होरारी है, होरारी के अंदर आप शायद में हम लोग सामने वाले से कुछ एक से लेकर के 249 के बीच वाले नंबर पूछते हैं और उसके अकॉर्डिंग बनाते हैं, और एक सिंपल जो अपन वैदिक में बनाते हैं कि ठीक है आप अभी आए और गोचर बना करके अपन ने किया, तो हम यहाँ पर कौन सा प्रश्न कुंडली यूज करेंगे सर? हम दोनों यूज कर सकते हैं, लेकिन मेजरली हम नंबर वाला यूज करेंगे, बिकॉज दैट इज द प्राइम टेक्निक ऑफ केपी। अच्छा, होरारी ज्यादा बेटर है मतलब प्रश्न से? मैं बेटर तो नहीं कहूंगा, है ना, लेकिन मैं ये कहूंगा कि केपी ऐसे चलता है, तो इसलिए हम इसको जरूर कहेंगे, क्योंकि किसी चीज को बेटर और किसी चीज को कम बोलना वो उसकी मेरी कैपेबिलिटी नहीं है। अच्छा ठीक है, मैं नहीं बोल रहा। ओके, थैंक यू सर। ओके, लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज सेशन, भूपेंद्र जी बोलिए। बस नहीं सर, थैंक यू। दिस इज ये मेरा 7वां कोर्स है आपके साथ में। बस आई वांट टू थैंक यू कि हर आप कोर्स इतना अच्छे से समझाते कि कहीं पर भी कुछ रटने की जरूरत नहीं होते, बेसिक प्रिंसिपल्स लेके एडवांस प्रिंसिपल्स तक इतना डीपली उतार देते हैं कि बस बखान करने के लिए शब्द नहीं है सर। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू भूपेंद्र जी। एंड वंस अगेन, जैसा कि बोला गया है टाइम एंड अगेन, क्या आप एकदम रेस्ट एश्योर्ड रहिए, कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी सपोर्ट हो, वी आर ऑलवेज देयर। और आप कुछ भी बोलेंगे, कुछ भी पूछेंगे, हर चीज को ध्यान में रखा जाएगा और अकॉर्डिंगली उसको सॉल्व किया जाएगा। बस यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए यही है कि आपको पेशेंटली जो भी बोला जा रहा है सर के द्वारा, एडमिन्स के द्वारा, उसको आपको फॉलो करना है, पेशेंस रखना है, कोऑपरेट करना है, एंड ईच एंड एवरीथिंग विल बी ड्यूली टेकन केयर ऑफ in due course of time. So thank you everyone. Thanks a lot for joining today's session. Hope you enjoyed today's day 1. And ये तो सिर्फ आज शुरुआत है. We will be learning into much deeper concepts in further upcoming sessions. So stay tuned. And कल फिर से session है at 7:30 PM. So do join in. और जो भी हमारे next course में है, वैदिक में है, join in few minutes, because we will be starting that meeting also in next few couple of minutes. So thank you sir for conducting this wonderful session, and thank you to all the participants for being for choosing this workshop and for being a part of today's session. Thank you everyone, and good night to everyone. Good night, take care, thank you. Good night.
कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए एस्ट्रो गुरुकुल को और करें अपने एस्ट्रोलॉजी एंड वास्तु का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।